Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना। सोचना तो बहुत अच्छी बात है, सोचेंगे नहीं तो हम कुछ फैसला नहीं कर सकेंगे। सोचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो सुकून और आपकी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी चीज़ें आपकी नॉलेज के अंदर होंगी, जितना आप रीडर होगे, उतना ही अच्छा फैसला करोगे। फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा सोचना यानी एक पॉजिटिव चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है ना। बिजनेस करना है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री लगानी है, बहुत सोचना पड़ेगा, आपको बहुत सोचना। लेकिन इन फैसलों सोचों के अंदर हम एक फ़ैसला कर लेते हैं। जो ओवर थिंकिंग है वो ये है कि हम उसके अंदर इफ़ एंड बट में उलझे रहते हैं और कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, यूँ होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका एक जवाब हम एक फियर से वो बुनते रहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, या हम पास्ट के अंदर रहते हैं, पास्ट के फियर से और फेलियर से हम घबराए रहते हैं, और फ्यूचर के फियर के अंदर हम रहते हैं कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, मैंने अगर अगर ये बात की तो वो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, या मैंने अगर ये चीज़ कर ली तो हो सकता है कि मेरे दूसरे लोग लेग पुलिंग करें और मुझे वो जॉब छोड़नी पड़े, और अगर मैं कहीं और जाने के लिए कोशिश करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ तो मैनेजमेंट को पता लग जाएगा तो वो जो है मुझे निकाल देंगे। तो ये जो इफ़ एंड बट्स होते हैं, ये ओवर थिंकिंग जो होती है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने बिलीव करना चाहिए। अब हर थॉट को, अपनी हर सोच को, जितनी पॉजिटिव थॉट, उसको बिलीव करना चाहिए। हाँ ये हो सकता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अननेसेसरी जो है ना वो क्वेश्चन और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार अपने आप से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, बार बार के ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो यूं होगा तो ये होगा, मैं ये स्टेप लूँगा तो ये हो जाएगा। इस तरह आप हमेशा प्रेजेंट में रहें। हम होता क्या है, पास्ट के अंदर रहते हैं, पास्ट के फेलोर से हम डरे रहते हैं, नर्वस रहते हैं, या हम फ्यूचर के फियर से हम डरे रहते हैं। हम फ्यूचर के अंदर जो हमारे फियर्स हैं, खौफ हैं, क्या ये हम हमारा ये हो गया तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हम एक हवेला सा बुनते रहते हैं, और उसके अंदर जो है हम फियर के अंदर रहते हैं। और हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। जब भी आपको नेगेटिव ख्याल तो आने, सारे दिन के अंदर एक आदमी को 50 से 60 हज़ार ख्याल आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर नेगेटिव और फेलियर होते हैं। वो ख्याल तो आने ही आने। आपके जहन के अंदर कोई भी ऐसी सोच आती है तो आप कहें कि मैं फलाने टाइम के ऊपर, दिन में फलाने वक्त के ऊपर इसको टाइम दूंगा इस सोच के लिए, और एक टाइम मुकर्रर कर लें और उस वक्त उसका रजिस्टर लेके उसके ऊपर नोट करें। देखें क्या चीज़ें नेगेटिव हैं और क्या चीज़ों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, और वो सारा दिन फिर आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। उस टाइम पे उसी बजे आएंगे, यानी कल 11 बजे या शाम को 6 बजे रोज़ाना या 3 बजे रोज़ाना एक टाइम मुकर्रर कर लें, और उस टाइम के ऊपर आप उसके अंदर वो करते रहें, तो हमेशा आप प्रेजेंट के अंदर रहें उसके अंदर। और इसके ये जो आपके पास जो थॉट्स के सर्किल आते हैं ना, चारों तरफ से आपको थॉट्स घेरे रहती हैं, आप इसको इसको ब्रेक करें। कुछ चीज़ें आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, कुछ आपका एरिया ऑफ कंसर्न ही नहीं है ना। मुल्क में क्या हो रहा है, हुकूमत कैसी है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, जनरली क्या हो रहा है, ये आपका कंसर्न एरिया नहीं है। इसीलिए आप इसको ना सोचें और इसके अंदर वो ना आप इसके अंदर पड़े। हर चीज़ को कंट्रोल करना एक और ओवर थिंकिंग का होता है। हम हर चीज़ को कंट्रोल कर दें, हम अब परफेक्शनिस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी जो हैं ये ओवर थिंकिंग के अंदर आती है। देखिए हर चीज़ को आप परफेक्शन नहीं कर सकते, हर चीज़ को परफेक्ट, हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है। वो कहते हैं ना, स्टार्ट नाउ एंड इम्प्रूव लेटर। आप देखिए गाड़ी 100 साल से ऊपर हो गए आप कार को, हमारे यहाँ 100 साल से गाड़ियाँ इम्प्रूव नहीं होती रही। क्या वही शेप है गाड़ियों की जो उससे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी शेप हो जाती? पहले घोड़ा गाड़ी को देख के, तांगे को देख के गाड़ी बनी, और उसी तरीके से गाड़ी का इंजन और वो सारा, फिर पीछे इंजन आ गया, और उसके बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर और चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आती चली, फिर उसके बाद और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट। कल क्या कोई सोच रख सकता था कि बगैर इंजन और फ्यूल के गाड़ी चलेगी? आज गाड़ी बगैर इंजन फ्यूल के चल रही, और मुस्तकिल इम्प्रूव होती चले जा रही, मुख्तलिफ मुस्तकिल इम्प्रूव होती। और दूसरी चीज़ ये कि हम ओवर थिंकिंग ये कर रहे होते हैं कि हम दूसरे को इम्प्रेस करें, दूसरे को अपना एक तासुर बनाएं। नहीं, हमें दूसरे को, अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, और विद माइंडफुलनेस, हमें अपना माइंड को फुलनेस के साथ करना होगा। जो भी काम कर रहे हैं हम उसका, हमारा दिमाग भी उसके हिसाब से, हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारी हमारे थिंकिंग और हमारा काम, ये सारे सिंक्रोनाइज होने चाहिए, सारे एक ही पॉइंट के ऊपर होने चाहिए। जब भी फोकस होगा, जब भी रिजल्ट्स आएंगे।
अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर हम जो है ना वो एक सेल्फ पिटी में रहते हैं, अपने आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं इतना खुश नसीब नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे को कोई जो है वो खींचने वाला नहीं, मेरी तो बल्कि टांगे खींचने वाले, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, फैमिली के पास में भी नहीं, और मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, और ना इतनी नॉलेज है, ना इतना एक्सपीरियंस है, ना इतनी एजुकेशन है। इन सेल्फ पिटी के अंदर होते, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक और चीज़ है ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करने के लिए, एक तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, फिजिकल गेम्स खेलें, फिजिकली आप एक्टिव, चाहे इंडोर आउटडोर जो भी आपकी एज के हिसाब से करते हैं, आप फिजिकली एक्टिविटीज़ करें। तो उसके अंदर दूसरा, आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें, आप खुश, आप जो है शुक्रगुजारी का मूड रखें, आप शुक्रगुजारी करते रहें, आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार हो और ख़ानदान के लोगों के भी और दोस्त अहबाब के भी जिन्होंने भी आपके साथ कुछ किया है, वो आप उसके लिए शुक्रगुजार हो। और उसके लिए एक रजिस्टर रख लें, एटलीस्ट रोज़ाना 3 चीज़ें वो लिखें जिसकी वजह से आप खुश हैं, जो आप जिसकी वजह से शुक्रगुजार हैं। आप देखिए, आप पानी पी रहे हैं, अल्लाह ने पानी बनाया, आप उसको हज़म कर रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर आपको ये पानी किसने पहुँचाया है? गवर्नमेंट ने पहुँचाया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, फिर कोई घर से कोई लेकर आया, कहीं पानी का नल आया, केएमसी ने दिया, क्या आपके इलाके की म्यूनसिपैलिटी ने दिया हुआ, और उसके बाद फिर उसको साफ़ किया, आपकी फैमिली ने उसको जो रिफ़ाइन किया या कुछ भी किया तो आपके लिए लिया है, फिर आप ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, आप इसको ग्रेटिट्यूड की आदत रखें। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप स्क्रीन का टाइम जो है ना उसको लिमिट कर दें। स्क्रीन का टाइम अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हम जब सोच रहे होते हैं ना तो हम राई का पहाड़ बना रहे होते हैं, आगे से आगे चीज़ों को सोचते चले जाते हैं और आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं। हमारी जो है वो कंप्लेंट्स ही होती हैं, फियर और फेलियर हमारा अपनी जगह होता है, डिसीशन के अंदर हम जो है वीक होते हैं और इसके ऊपर इतनी स्टडी और वर्क नहीं करते इसके अंदर, और कोई फ्री फ्रैंक डिस्कशन नहीं करते हैं। देखिए, आप जब किसी चीज़ के लिए फ़ैसला कर लें, आप एक गोल बना लें कि मैंने ये काम करना, ये कंपनी खड़ी करनी है, ये काम करना, तो आप इसे दूसरों के साथ तफ़सील ना कीजिए, अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर ना कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप की रहें। दूसरी बात यह कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठेंगे और जो लोग ओवर थिंकिंग नहीं करते उनके हिसाब से लेंगे, जो राइट थिंकिंग करते हैं उनके साथ रहेंगे, तो आप में ये ओवर थिंकिंग की आदत नहीं होगी। तो आप इसके अंदर वो करें इसके अंदर। उसके अलावा आप अपनी जो थकावट है उसका ख्याल रखें आप उसके अंदर, और एसिडिटी का हो गया, स्लीप ऑर्डर का ख्याल रखें आप, अपने सोशलाइजेशन रखें, आप खाने पीने की चीज़ों को ठीक रखें। आप इस तरह से रखेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे और आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी हम बात करते हैं, जो रेमेडीज़ हैं, तो हम इसके लिए अभी भी बात करते हैं ताकि आप क्या रेमेडीज़ लें। अच्छा, रेमेडीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम योगा करें, हम एक्सरसाइज करें, हम वॉक करें, हम जो है उसके अंदर नेचर से, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें अपने आप को। हम नेचुरल जगहों के ऊपर, पार्क हैं, ऐसी जगहों पे हैं, और पीरियडिकली हम तफरीह के लिए अपने इलाके से बाहर जाएं, फिर साल 2 साल बाद जो है हम चंद दिनों के लिए हम अपने तफरीह गाहों को, तफरीह इलाकों को, या नॉर्थन एरियाज़ पाकिस्तान और इंडिया के हैं वहाँ हम चले जाएं, और इस तरह से हम अपने आप को उसके अंदर करें और अपना बिलीफ सिस्टम को सही रखें, और उसके अंदर जो है हम बिलीव अपना रखें कि हर चीज़ जो है वो जो है मैं कोशिश कर सकता हूँ, रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है, और सक्सेस और फेलियर तो होता ही रहता है, ज़िंदगी के साथ है, और फेलियर तो मेरा फीडबैक है और मुझे वो सिखाएगा। ये नहीं कि एक जगह पर आप फेल हो गए तो उसके बाद आपने वो काम छोड़ दिया और नया काम स्टार्ट कर दिया, और नहीं, वो तो आप देखिए ना कि आपने जितना टाइम लगाया, जितना एक्सपीरियंस किया है, वो तो आपका ज़ाय हो गया। अगर वही काम करते रहेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा उसके अंदर। और अपने आप पे क्रिटिसिज्म ना करें आप, स्लीप का और इसका वो बहुत ज़्यादा आप ख़्याल रखें। आप अपने आप को हर तरीके से अपने मेंटेन रखें, और आप नेचर से भी जुड़े रहें, आप अपने खालिक हकीकी से भी जुड़े रहें, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेशन के साथ आप उसे मेंटेन रखें। बाद लोग क्या होता है कि अपने रिलेशंस को इग्नोर कर देते हैं, और उससे क्या है, फैमिली के अंदर और घर में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और आपका सुकून नहीं होता। हर काम के लिए सुकून चाहिए, सुकून के लिए जहन का खाली होना,
नेगेटिव चीज़ों से खाली होना, पॉजिटिव चीज़ें रहना, और अपने आप को आपको अपना एनवायरनमेंट उन लोगों के साथ रहना होगा जो पॉजिटिव रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग नहीं करते, जो काम से लगाव रखते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मेहनत करते हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह।